द पॉइंट इज कि योग का जो वर्ड है उसका मतलब है गेट कनेक्टेड, राइट। हम लोगों ने ये भी समझने की कोशिश की थी कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन दिस कॉस्मोस। उसके लिए भी हम लोगों ने 2-3 एग्जांपल्स दिए। यू कैन थिंक ऑफ योर एग्जांपल्स, राइट। हम लोगों ने कनेक्शन की बात की थी इन रिलेशन विद द सुपरनोवा एंड आवर हीमोग्लोबिन, राइट। We have also discussed the connection between our breath and a bacteria responsible for creating oxygen in this cosmos. यहाँ पर जो ऑक्सीजन हमको और आपको मिलती है एनवायरनमेंट में, वो एक छोटा सा बैक्टीरिया है जिसके 3 दिन की लाइफ स्पैन है, राइट। और वो 3 दिन में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और वो उसका कनेक्शन हमारी आपके जीवन से। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्या चीज? पेट्रोल। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, that cyanobacteria consumes that in order to recycle that carbon dioxide, and in the presence of sunlight it produces oxygen, which we take, which other plant, these animals take, right? हम लोगों ने जो है वो इंटरकनेक्टेडनेस के ऊपर मींस पूरे कॉस्मोस को लेकर के हम लोगों ने बात की थी। व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि योग जो है वो इंसानों से रिलेटेड नहीं है सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि आमतौर से मार्केट में समझा जाता है। बीइंग द स्टूडेंट ऑफ योग एजुकेशन और योगिक साइंसेस, ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए, और जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। वो इसलिए नहीं कि आपको नंबर ज्यादा आ जाएंगे, इसलिए कि आपको जो है वो इस मार्केट में ये अंडरस्टैंडिंग जो हम और आप डिस्कस कर रहे हैं लोगों को लेकर के अनअवेलेबल है आज की डेट में। इस लॉजिकल होनी चाहिए, लेकिन आपके पास मार्केट में तो है नहीं। कभी एक जमाना रहा होगा बहुत सी चीजें मार्केट में नहीं थी, लेकिन फिर आ गई बेस्ड ऑन रीजन एंड लॉजिक। फॉर एग्जाम्पल, हवाई जहाज मार्केट में नहीं था, कभी आ गया, राइट। मोबाइल फोन कभी नहीं था, आ गया। कभी इंटरनेट नहीं था, आ गया, राइट। तो बेस्ड ऑन रीजन एंड लॉजिक, आप उस फील्ड में अगर कोई कमी है और आप उस कमी को पूरा कर देते हैं बेस्ड ऑन रीजन एंड लॉजिक, राइट, तो फिर आप इस बात की अपनी सक्सेस की गारंटी पक्की समझ लीजिए। हाँ, उसमें शुरू में आपको खतरा बहुत लगेगा। खतरा क्या लगेगा? खतरा ये लगेगा कि आपको कोई ये कह सकता है कि अरे पागल है क्या दूसरे लोग जो योग के एक्सपर्ट्स हैं बड़े बड़े, वो तक ये बात नहीं कहते। लेकिन अगर आप अपनी बात अच्छे से रख पाओगे कि योग वर्ड का मतलब क्या होता है, राइट, एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड। योग वर्ड का मतलब क्या होता है और एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन दिस कॉस्मोस, अगर आप ये प्रूव कर पाओगे तो इट मीन्स योग इज नॉट ओनली रिलेटेड विद us humans, but it is the principle on to which our whole cosmos is dependent, because everything is interconnected, right? तो आपकी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हम कॉन्सेप्ट्स हम लोग योगिक साइंसेस में जितने भी डिस्कस करेंगे, आपकी लीडरशिप योग की फील्ड में आप में से जो लोग जाना चाहेंगे, आपकी लीडरशिप, मैं फिर बार बार कहूंगा आपसे, बेस्ड ऑन रीजन एंड लॉजिक। जितनी भी चीजें होंगी, हम लोग यहाँ पर जितनी भी चीजें बात करेंगे वो कोई अंधविश्वास वाली बात हम लोग नहीं करेंगे, राइट। हर चीज को आप अपनी अकल में तोलते चलिएगा, हर चीज को आप अपने कॉमन सेंस से तोलते चलिएगा। यहाँ पर जो कुछ भी हम लोग डिस्कशन करेंगे वो सब का सब बेस्ड ऑन कॉमन सेंस एंड बेस्ड ऑन रीजन एंड लॉजिक। हाँ, बातें हम बहुत पुरानी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ये बात बहुत पुरानी कर रहे हैं कि बिग बैंग कब हुआ था, तो 13.8 बिलियन ईयर्स बैक हम बातें वहां से शुरू कर रहे हैं। तो योग का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ था, इस बात का तो हमको पता है। उससे पहले क्या हुआ था, बिग बैंग से पहले, वो हमें मालूम ही नहीं है, किसी को आज तक नहीं पता। वी आर द स्टूडेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इवन जो फिजिक्स के लोग हैं, जो एस्ट्रोफिजिक्स के जो इसके एक्सपर्ट्स हैं बिग बैंग के, उनको भी नहीं पता है कि बिग बैंग से पहले क्या प्रिंसिपल्स हैं, राइट। लेकिन हाँ, जैसे ही बिग बैंग हो गया तो फिर क्या प्रिंसिपल्स हुए वो पता है उनको,
और उसमें जो सारे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनका सबका अगर आप इफ यू समराइज, so we have been revising the things which we have already taken, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है वो इवोल्यूशन ऑफ योग के बारे में सिंपल बात ये करी थी कि योग इज नॉट ओनली कनेक्टेड विद अस ह्यूमंस बट इट इज कनेक्टेड विद द होल कॉस्मॉस, राइट। इट इज कनेक्टेड विद द होल कॉस्मॉस एंड द एग्जांपल ऑफ दैट इज कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद ईच अदर। उसके लिए हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स लिए थे, कुछ एग्जांपल्स आप अपने पास से ले सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने बात इवोल्यूशन ऑफ योग की वहाँ से करी थी। उसके लिए 5, 6, 7 पॉइंट मैंने आपको लिखाए थे कुछ, वो पॉइंट के ऊपर आप अपने नोट्स बना सकते हो। अलॉन्ग विद आपको जो है यूट्यूब पे वो जो लेक्चर्स आपके अपलोडेड हैं उनको आप एक बार आपको एक बार उसको देखना होगा। Today we will start another section of 1.1 that is the evolution of language. असल में लैंग्वेज ऑफ योग, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ योग, तो उसके लिए हम लोगों को जो है वो अगेन वी हैव टू गो इनटू डिटेल्स, राइट। थोड़ी सी कि लैंग्वेज जो है वो शुरू कैसे हुई। तो हम लोगों ने जब इवोल्यूशन ऑफ योग पे हम लोग आए थे तो हम लोगों ने बिग बैंग से इस बात को शुरू करा था और धीरे धीरे स्टेप वाइज हम लोग चलते जो है वो होमो सेपियंस तक आ गए थे, ठीक है नहीं। मतलब किस तरीके से सारी चीजें कनेक्टेड हैं, कहाँ से योग के प्रिंसिपल्स शुरू हुए थे और अब हम जाहिर सी बात है हमसे रिलेटेड है अगर वो चीज तो तब तो हम बात करें उसकी, और अगर हमसे रिलेटेड नहीं है और कोई घटना हो रही है, वाकई हो रही है, सच में हो रही है, कोई घटना हो रही है, कोई हैपनिंग हो रही है दुनिया में और हमसे रिलेटेड नहीं है तो हम उसको एक बार को नजर तो उस पर घुमा लेते हैं, लेकिन उसमें कोई बहुत ज्यादा गौर और फिक्र करने की हमें जरूरत नहीं होती। बहुत ज्यादा हम अपना ब्रेन उस पर नहीं खा पाते कि हमसे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अमेरिका में कोई बात हुई है, ठीक है, लेकिन उससे हमारा डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है तो हम लोग जो है वो उस पर खपाते नहीं अपना दिमाग, राइट। लेकिन योग चूंकि हमसे और आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसलिए हम लोगों ने जो है वो बिग बैंग से लेकर के होमो सेपियंस तक हम लोग आ गए थे, यानी कि हम लोगों ने अपने तक डिलिमिट कर लिया था चीजों को, राइट। होमो सेपियंस जब हम कहते हैं तो उसका मतलब होता है मैं और आप और पूरी दुनिया के सारे इंसान, राइट। अब ये जो सारे इंसान हैं जितने भी हैं ये सारे इंसान ये होमो सेपियंस ही हैं, ये एक ही ब्रीड है, ये एक ही स्पीशी है, राइट। इससे पहले हम लोगों ने बात करी थी कि इससे पहले 1 लाख साल तक जो है वो 3 स्पीशीज थी होमोज की, उससे पहले जो है वो 8-10 थी, उससे पहले 17-18 थी होमोज की। वो धीरे धीरे एक दूसरे से आप इंटरनेट पे देख सकते हो उनको, यानी अगर आपको देखना है तो बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज जो है वो उस पर पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, आप उनको देख सकते हैं, एनिमेटेड फॉर्म में पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं, राइट। लेकिन वो बात है लाखों साल पुरानी। हम लोगों को तो विदाउट मीन्स यूजिंग आवर मोर टाइम हमको जो है वो अपने तक सीमित रख करके फिर बात को करना है, लेकिन ये हकीकत भी हमको पता होनी चाहिए कि योग शुरू कहाँ से हुआ था। अब हम लोग होमो सेपियंस तक आ गए, राइट, यानी कि हम लोग अपने तक आ गए, राइट। तो अपने तक जब हम आ गए तो अब हम लोग जो है वो आ गए यहाँ पर कि योग की लैंग्वेज क्या है, राइट। अभी हमको जो योग की लैंग्वेज आज की डेट में जो दिखाई देती है वो हमको संस्कृत लैंग्वेज दिखाई देती है, राइट, क्योंकि योग की उत्पत्ति इन रिलेशन विद ह्यूमंस जो है वो हिंदुस्तान की है। क्यों है हिंदुस्तान से, क्यों है इंडिया से, क्यों है भारत से? क्योंकि पहला मानव यहाँ का है, पहला ह्यूमन यहाँ का है। वो गोंडवाना लैंड के बारे में लोगों ने समझने की कोशिश की ना, राइट। पहला ह्यूमन यहाँ का है, दूसरा यहाँ का है, 100 यहाँ के हैं, 1000 यहाँ के हैं। समाज जो है वो जैसे ही एक के बाद दूसरा आता है तो फौरन समाज बन जाता है। जैसे ही वो समाज में कुछ प्रैक्टिसेस होने लगती हैं, सोसाइटी में कुछ प्रैक्टिसेस होने लगती हैं तो वो फौरन तहजीब या संस्कृति बन जाती है। ऐसी प्रोसेस है ना ये सारा, राइट। देखिए हम लोग जितनी भी चीजें रखेंगे वो सारी रीजन एंड लॉजिक के ऊपर बेस करके रखेंगे, राइट। तो जब भी एक इंसान अकेला होगा
नो सोसाइटी, राइट। जैसे ही दूसरा उसके साथ कोई आ गया तो फॉरेन सोसाइटी। जैसे ही सोसाइटी में कुछ काम लगातार होने लगे, कुछ भी काम होने लगे, इससे बात नहीं है कि क्या हो रहा है, कुछ भी होने लगा जो लगातार होने लगा, राइट, दैट बिकम्स द संस्कृति ऑफ दैट समाज, दैट बिकम्स द कल्चर ऑफ दैट सोसाइटी, जिसको हम कल्चर बोलते हैं, राइट। इसी तरीके से जो है वो योग चूंकि शुरू हुआ, अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंसानों तक। इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा दिमाग में कि योग का एवोल्यूशन इंसानों से नहीं है, ये बात का ध्यान रखिएगा। योग का एवोल्यूशन फिर वही है, राइट। हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो अपने लेवल पे, अब हम लोग उसको डीलिमिट कर रहे हैं, ओनली वी आर डीलिमिटिंग। ठीक, यहां तक बात समझ में आ रही है या इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है आपको? बोलो ना, कंफ्यूजन हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके फाइन, ठीक। अब सवाल यह है कि पहला इंसान जो है वो इंडिया का है और एक नहीं है, वो कई सारे हैं। तो सारे नियम जितने भी उन्होंने भी अपने इस्तेमाल किए, उन्होंने भी अपनी जो भी संस्कृति बनाई वो बेस्ड ऑन दैट योग। ये बात भी हमें समझ में आ रही है स्टेप वाइज? ओके फाइन। अभी आप देखो, अब उन्होंने जो संस्कृति बनाई है तो उसकी कोई ना कोई जुबान भी होगी। कोई भी कल्चर होता है तो उसको कुछ आप वर्ड्स में बोलते भी हो, जैसे आप हॉल्स के अंदर बोलते हो कि चप्पल पहन के डाइनिंग हॉल में मत आओ, तो मीन्स आप वर्ड्स में बोलते हो ना उस कल्चर को, राइट। कि भाई पजामे में मत आओ, पजामा टी शर्ट मत पहनो, बाहर मत निकलो, कमरे के अंदर रहो, ओके फाइन, बोलते हैं ना। तो उसको आप वर्ड्स में इजहार करते हो, आप इसका वर्ड्स में आप उसको मैनिफेस्ट करते हो अपने जूनियर्स के सामने या किसी के सामने भी, XYZ, राइट। आप अपने घर जाते हो, अपने शहर, अपने गांव, ऑफिस जाते हो, वहां जाकर के यहाँ के कल्चर के बारे में बताते हो तो उसको वर्ड्स में बताते हो, ठीक है नहीं? तो योग के भी कुछ ना कुछ वर्ड्स होंगे, उसके कुछ ना कुछ लैंग्वेजेस होंगी या नहीं होंगी, राइट, बेस्ड ऑन रीजन एंड लॉजिक। आज की जो योग की जो लैंग्वेज है वो हमको और आपको मालूम है वो संस्कृत में है, क्योंकि इंडिया की ओल्डेस्ट जो लैंग्वेज है वो संस्कृत जुबान है। The whole world knows this, right? वो संस्कृत जुबान है। चूंकि सबसे पहले इंसानों में से योग चलता चला आ रहा है, सबसे पहला इंसान हिंदुस्तान का है, तो यहाँ पर योग की जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन होगी वो सब संस्कृत जुबान में होगी। लॉजिकल है, बेस्ड ऑन गुड रीजन, राइट। हर जगह की अपनी एक जुबान होती है, ये भी हमको मालूम, राइट। हमारे यहाँ तो एक मुहावरा भी चलता है भाषा को लेकर के, हर 4 कोस पर भाषा बदल जाती है, हर 4 कोस पर, यानी कि 25 से 27 किलोमीटर पे जो है वो भाषा बदल जाती है, चेंज हो जाती है। अगर आप यहाँ से, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल कश्मीर, राइट, वहाँ की जो भी भाषा है वो मेरे समझ में नहीं आती, ओके फाइन। लेकिन अगर मैं यहाँ से पैदल जाऊं और 3 दिन से ज्यादा हर जगह पे रुकता जाऊं और कश्मीर पहुंचूं, फॉर एग्जाम्पल मैं 1 साल में कश्मीर पहुंचूं, राइट, तो मुझे वहां की पूरी भाषा समझ में आ रही होगी फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट डे जब मैं पहुंचा हूं। क्यों? यहाँ पर हर 4 कोर्स पे भाषा बदल रही थी, उसकी मुझे प्रैक्टिस हो रही थी, लगातार कंटिन्यूसली प्रैक्टिस हो रही थी, एंड दैट भाषा जो यहाँ थी उसका कनेक्शन हर 25 किलोमीटर पे था। कंटिन्यूसली मैं उस भाषा में भी इंटर कर गया जो भाषा एक्चुअली में कश्मीर में बोली जाती है, राइट। तो मैं सीखता हुआ, सारी भाषाओं को सीखता हुआ वहां पे चला गया और आराम से मैं डे 1 से वहां की भाषा को समझने लग जाऊंगा, अगर मैं पैदल जाऊं और रुकता हुआ जाऊं हर जगह। लेकिन अगर मैं यहाँ से दिल्ली जाऊंगा, वहां से प्लेन पकड़ूं और वहां चला जाऊं, तो बीच की जितनी भी इंटरकनेक्टेड भाषाएं हैं ये सारी की सारी स्किप हो गई, राइट। तो मुझे वो भाषा समझ में नहीं आई। समझा पा रहा हूं? अब ये कोई भी भाषा हो सकती है। आप अफ्रीका चले जाओ, आपको अफ्रीका की भाषा डे 1 से समझ में आनी शुरू हो जाएगी, अगर आप पैदल और रुकते हुए जाओगे। और अगर हवाई जहाज से जाओगे, गाड़ी से जाओगे, तो आप बहुत सी भाषाएं, बहुत से कल्चर आप बीच में स्किप कर दोगे, और जब स्किप कर दोगे तो आपको ना कल्चर समझ में आएगा वहां का,
ना आपको वहां की भाषा समझ में। आज की डेट में हमारे पास जो है वो योग की जुबान जो है वो संस्कृत में है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। उसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको जो है वो महर्षि पतंजलि का योग सूत्र है, जो कि एक प्रोमिनेंट स्क्रिप्चर है योग का आज की जुबान में। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र का एक छोटा सा जो है वो सूत्र कहते हैं शॉर्ट को, राइट? यूट्यूब का शॉर्ट जैसा आप बोलो, इंस्टाग्राम की जैसे आप रील बोलो, राइट? छोटे में बड़ी कोई बात कह, राइट? तो ये 2500 साल पहले महर्षि पतंजलि जो हैं वो योग की कुछ बातें आपको बता रहे हैं, और वो शॉर्ट्स में बता रहे हैं, वो आपको रील्स में बता रहे हैं, जिसको आज की भाषा में रील कहते हैं। उस जमाने में उसको सूत्र बोलते हैं। हर 4 कोस में भाषा बदलती है, तो हजारों साल में भी तो भाषा बदलेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि भाषा नहीं बदलेगी, वो वही की वही रहेगी। हाँ, लिखा हुआ आपको ओरिजिनल वही मिलेगा, लेकिन उसको समझने के लिए आपको आज की डेट में आना पड़ेगा, तो उस भाषा को आप समझ पाओगे। ये बात भी ठीक है नहीं? ओके फाइन। अभी देखो, आपको इसमें कहा गया जैसे शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द ज्ञान अनुपाति, राइट? शब्द का ज्ञान, ज्ञान कहते हैं सच्चाई, सच्चाई जिसको उर्दू में या अरबी में आप इल्म बोलते हैं। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो मतलब क्या हासिल करो? हाँ, मतलब 400 मीटर लगातार दौड़ने से इंडोरेंस बढ़ जाती है, राइट? तो इसमें 400 मीटर और इंडोरेंस इंपॉर्टेंट है या सच्चाई इंपॉर्टेंट है? सच्चाई इंपॉर्टेंट है। आपने सच्चाई सीख ली, अब वो 400 मीटर भी हो सकता है, वो 600 कर लो, आप अपना दिमाग लगा लो, उसको 800 कर लो, उसको और कर लो, 5000 कर लो, 10,000 कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपने एक प्रिंसिपल सीख लिया कि ये हो कैसे रहा, राइट? ओके। तो महर्षि पतंजलि योग सूत्र के अंदर शब्दों को लेकर के वो ये कह रहे हैं कि शब्द ज्ञान अनुपाति, कि अगर कोई भी शब्द की सच्चाई या उसकी जो शब्द का जो साउंड है, जो बोलना है, अगर वो सच्चाई पे पूरा नहीं उतरता, कोई भी शब्द अगर अपनी सच्चाई पे पूरा नहीं उतरता, तो वो डेल्यूजन है, भ्रम है, कपट है, धोखा है, फॉल्स नोशन है। अब मैं इसकी एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। जैसे मैंने आपसे वादा किया कि मैं शाम को 5 बजे मैं आपके पास आऊंगा, और मैं नहीं आया, तो मेरे वो जो शब्द थे जो मैंने आज सुबह 11:30-12 बजे आपसे बोले, जो शब्द मैंने आपसे 12 बजे अभी दोपहर में बोले थे, शाम को 5 बजे मैंने उसमें सच्चाई नहीं दिखाई, तो क्या हुआ? हुआ ना कपट, हुआ ना फॉल्स नोशन, हुआ ना धोखा, हुआ ना भ्रम, हुआ ना मिसको मीन्स फॉल्स नोशन, राइट? दैट्स व्हाट द महर्षि पतंजलि इज सेइंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्ड्स। कि वर्ड्स का जो साउंड है, या उस जमाने में तो साउंड ही था, लिखने का इतना वो नहीं था, लेकिन आज आप लिखने को उसमें भी ले लो, आज अपनी एज में आप उसको टाइपिंग ले लो। वर्ड्स की टाइपिंग, फॉर एग्जाम्पल, वर्ड्स की टाइपिंग अगर सच्चाई प्रोड्यूस नहीं करती, अगर वो सच्चाई नहीं है, तो इसका मतलब वो निरा धोखा है। अब लिख करके बहुत से वादे कर सकते हो आप किसी से भी, राइट? एक इंसान से भी कर सकते हो, पूरी कम्युनिटी से भी कर सकते हो, पूरे नेशन से भी कर सकते हो। हमारे यहाँ रोज की बात है ये, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, आप उनके मैनिफेस्टेशंस उठा करके देखो, कम से कम उसमें 500 वादे होते हैं, होते 1-2 ही हैं पूरे, यानी कि बाकी सब भ्रम होता है, बाकी सब कपट होता है, बाकी सब धोखा होता है। हाँ, वो आपको इमोशंस को उखाड़ के आके वो आपको उस अपनी जिधर धारा बह रही होती है, उस धारा में वो बहाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो इमोशंस को उखाड़ने वाले लोग होते हैं बड़े अच्छे तरीके से, जो आपके रीजन एंड लॉजिक के ऊपर हावी हो जाते हैं, और फिर रीजन एंड लॉजिक आपको दिखाई नहीं देता, और फिर आप इमोशंस के ऊपर जो है वो फैसले करके वो कर लेते हो। लेकिन आपको कुछ साल बाद समझ में आता है कि यार ये तो निरा, तो आप जिसको बोलते हो ना कि मतलब यू आर नॉट फुलफिलिंग योर प्रोमिसेस, तो
तो आज की भाषा में इसको हम कहते हैं कि यू आर नॉट फुलफिलिंग योर प्रोमिसेस। उसको 2500 साल पहले महर्षि पतंजलि उसको इस अंदाज में कहते हैं कि अगर शब्द सच्चाई प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो वो निराधोखा होते हैं। शब्द तो कोई भी बोल सकता है ना, अल्फाज तो कोई भी बोल सकता है, बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज बोल सकता है, राइट, लेकिन उनके अंदर सच्चाई प्रोड्यूस कर देना। सच्चाई प्रोड्यूस मतलब जो आंखों से सामने दिखाई दे जाए। सच्चाई मतलब जो आंखों से आपको दिखाई दे जाए, राइट, यहां ऐसा हो रहा है, दिस इज कॉल्ड सच्चाई। और जो आपको आंखों से नहीं दिखाई दे रही, होती हुई वर्ड्स बोले आपने कुछ और नहीं दिखाई दे रही, राइट, उसको जो है वो सच्चाई, ह्यूमन सोसाइटी में उसको सच्चाई के तौर पे नहीं लिया जाता। फॉर एग्जाम्पल, संस्कृत जुबान जो है वो इज ए वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, राइट। उसमें हवा, हवा की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? हवा जिस वेसल में, जिस बर्तन में भी जाती है, जिस जगह भी जाती है, वो वैसा शेप ले लेती है। जैसे इस कमरे का जैसा भी शेप है, जब हवा दाखिल हुई, रात भर से कमरा बंद था, जैसे ही दरवाजा खुला तो उधर प्रेशर ज्यादा था, इधर प्रेशर कम था, तो हमें नहीं दिखाई दी, लेकिन आ गई और इस शेप की हो गई हवा। ठीक है ना बात, राइट, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही कि इस शेप की हुई है कि नहीं हुई है। संस्कृत जुबान में इसको सत्य नहीं बोलते, हवा को कभी सत्य नहीं बोलते। जिंदा है, इंसान जिंदा है, वो सब है, अपनी जगह है, लेकिन चूंकि वो दिखाई नहीं दे रही आंखों से, इसलिए उसको सत्य नहीं बोलते। सत्य वर्ड समझते ना हम, यानी सत्य नहीं बोलते उसको, हवा को। लेकिन बड़ी अजीब गरीब बात है, बड़े हैरत की बात है, पानी को सत्य बोलते हैं। संस्कृत जुबान में पानी को सत्य बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस जगह जाता है वैसी शेप धारण कर लेता है, वो दिखाई देता है आपको आंखों से कि उसने अब कप का शेप कर लिया। अभी लंबा पाइप हो तो लंबा हो जाएगा पानी, अभी यहां फैला दो तो चौड़ा हो जाएगा, ऐसे करके, राइट। अच्छा, आपको आंखों से दिखाई देता है, इसलिए संस्कृत जुबान में पानी को सत्य बोलते हैं, हवा को सत्य नहीं बोलते। तो यानी कि सत्य ऐसी चीज होती है जो आपको आंखों से दिखाई देती है। आपने वर्ड्स बोल दिए लेकिन आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब मेरा धोखा हो रहा है, झूठ हो रहा है। ठीक है नहीं? ये तो शब्दों की बात है। अभी इसको आप 5 मिनट में लिखना चाहें कुछ, आपको जो भी समझ में आया लिख लीजिए। ठीक है भाई, ओके। तो हम लोगों ने जो है वो योग की क्या लैंग्वेज है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो हमने समझा था कि योग शुरू कहाँ से हुआ, फिर अब हम समझ रहे हैं कि योग की लैंग्वेज क्या है। तो जब हम योग की लैंग्वेज कहेंगे तो हम ये बात बाय डिफॉल्ट हमारे उसमें आएगी कि लैंग्वेज शुरू कहाँ से हुई और लैंग्वेज शुरू कैसे हुई। ठीक है, राइट। आज की करंट से हम शुरू करके अब पीछे की तरफ चलेंगे। करंट में योग की लैंग्वेज जो है वो संस्कृत जुबान में है। अब वो जितनी भी चीजें आपको मिलेंगी इस वक्त योग से रिलेटेड, वो सब उसका ट्रांसलेशन मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये जितना भी दिखाई दे रहा है, सब ट्रांसलेशन है, राइट। गोइंग बाय द साउंड ऑफ वर्ड्स ओनली विदाउट द रियलिटी इज विकल्पः, राइट। ये उसका ओरिजिनल है संस्कृत। तो आपको योग की जितनी भी चीजें मिलेंगी, आगे और भी जो भी आएंगी आपके पूरे सेमेस्टर में योग से रिलेटेड, वो सब आपकी संस्कृत में आएंगी। उसके फिर हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। तो करंट में तो ये इस सिचुएशन है, राइट। लेकिन चूंकि योग तो है तो बहुत पुराना, मीन्स तब से है, सिर्फ इंसानों के रिलेशन में मैं बात कर रहा हूँ, तब से है जब से इंसान है तो बहुत पहले से। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, इस बात को मत समझ लीजिएगा मेरी, मैं ये कह रहा हूँ कि इंसानों से नहीं है, वो है तो बिग बैंग से, राइट। इंसानों के रिलेशन में हम लोग बात कर रहे हैं, बीच बीच में एग्जाम्पल्स वहां के लेते आएंगे। ठीक है, जब तक आप बिल्कुल अपनी लर्निंग में पक्के नहीं हो जाएंगे कि योग तो बिग बैंग से है, तब तक मैं ये कहना नहीं छोड़ूंगा, और शायद पूरा सेमेस्टर लग जाए, और हो सकता है आप में से कुछ लोगों को तो पूरा जीवन लग जाए इस बात को समझने में कि वो सच में वहां से हुआ है। ओके फाइन, लेकिन मैं ये तो करंट की बात है, राइट। लेकिन जब हम पीछे की तरफ चलेंगे और पहले इंसानों की तरफ चलेंगे, राइट, यहां से हम पीछे जाएं, फॉर एग्जाम्पल 1000 साल पहले जाएं, तो जिस जिम्नास्टिक्स के साथ
जिस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हम और आप आज बात करते हैं, क्या 1000 साल पहले भी ऐसे ही बात करते होंगे इंसान? नहीं। अच्छा, क्या 5000 साल पहले जैसा 1000 साल पहले कर रहे थे, क्या वैसे ही बात करते होंगे? नहीं। आज जो है वो वर्ड्स की तादाद फॉर एग्जाम्पल 100 लाख है, फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो क्या 1000 साल पहले भी 100 लाख ही होगी? नहीं। जब 100 लाख नहीं होगी तो इतना बोलने का भी वो नहीं होगा, क्योंकि वर्ड्स कम होंगे उनके पास। ये तो हमारे और आपके समाज में भी होता है, हमारे आपकी सोसाइटी में भी होता है। जिसके पास वर्ड्स कम होते हैं वो कम बोल पाता है, ऐसे ही होता है ना? जिसके पास वर्ड्स ज्यादा होते हैं वो ज्यादा अच्छे से अपनी बात को कह पाता है। मैं जैसे भी आपके साथ कह पा रहा हूं योग की बातों को, मुझसे अच्छे किसी और के पास वर्ड्स होंगे तो वो मुझसे ज्यादा अच्छे अंदाज में कर पाएगा। आप ही में से, चूंकि यंगर जनरेशन हमेशा ओल्डर जनरेशन से स्मार्ट होती है, अच्छी होती है, डेवलप करता है समाज, ऐसे ही आप ही में से कुछ लोग होंगे जो मुझसे भी बेहतर अंदाज में योग को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे, यानी कि आपके पास वर्ड्स मुझसे ज्यादा अच्छे होंगे। बट नेचुरल है, ये नेचुरल प्रोसेस है। ओके, यानी कि वर्ड्स कम थे तो ये लैंग्वेज भी कम होगी, राइट? अच्छा, 10,000 साल पहले तो और भी कम होगी, ऐसे ही। अच्छा, 50,000 साल पहले तो और भी कम होगी। ओके, फाइन। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारे आपके हर घर की कहानी है। जैसे हमारे घर में जो है वो कोई बच्चा है, छोटा पैदा हुआ है, उसके पास वर्ड्स कम होते हैं, तो वो क्या बात करता है? तो वो बात करता है या नहीं करता? बात करता है या नहीं करता? इसी तरह करता है, बात तो करता है, बात तो करता है। आप नहीं समझते, वो आपकी प्रॉब्लम है नहीं, राइट? बात तो करता है, हाँ, आपकी जुबान में नहीं करता, क्योंकि आपका स्टेटस बहुत हाई हो गया है। हालांकि ऐसे ही आप भी कर रहे थे, लेकिन अभी आपका स्टेटस 24-25 साल में बहुत हाई हो गया प्रैक्टिस से, यूज करते करते। अब वो अभी दुनिया में आया है, वो नहीं ऐसे कर पाता। तो अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको खींच के यहाँ लाओ, ऐसे ही ना, या तो इसको खींच के यहाँ पे लाओ। ये तो अननेचुरल तरीका होगा, आ ही नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है, चाहे कितने ठोक दो उसको, राइट? दूसरा तरीका ये है कि आप इसके नीचे आओ, इसके लेवल पे आओ, तो आप इसके लेवल पर आते हो, राइट? अच्छा, वो बात काहे में करता है आपसे? इशारों में बात, इशारों में बात करता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल जो है वो बात कर रहा है आपसे, मीन्स उमा उमा कुछ कह रहा है, उमा उमा, राइट? अच्छा, आप उसकी माँ उसको लिए हुए है, आप भाई हो, आप लिए हुए हो, अब आप भी क्या कह रहे हो उसको गोद में लेकर के, उमा, आप भी बोल रहे हो उमा उमा, अब वो खुश हो रहा है, आप भी खुश हो रहे हो। अच्छा, आप क्या बोल रहे हो उसकी नहीं समझ में आ रहा, वो क्या बोल रहा है आपकी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप एक दूसरे से कनेक्शन बनाए हुए हो। क्या चीज? अब है उसको कुछ समझ में आ रहा होगा, पता नहीं उसकी क्या भाषा है, हमें तो नहीं समझ में आया। मैं ये कह रहा हूँ ना उसको समझ में आया ना मुझे समझ में आया। ये इसको खोलो, खिड़की खोलो यार, गर्मी का हो गया, या फैन चला लो हल्के उसमें, फैन नहीं, फैन तो मेरे खिड़की खोलो, मैं पहले भी कहा इधर की खिड़की खोलो बेटे जल्दी से, आप पीछे ही खोल दो। हेलो, पर्दे हटा दो, पर्दे हटाओ, बस पर्दे हटा दो उसमें, हाँ सब ठीक है, थैंक यू। राइट, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे आपके घर की कहानी है ये, कि बच्चा छोटा है तो वो अपना कुछ ऑब्जेक्ट आपको बताना चाह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन वो कैसे कह पा रहा है? वो इशारों में बात कर पा रहा है। वो इशारों में क्यों बात कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास लैंग्वेज वर्ड्स नहीं है, उसके पास वर्ड्स नहीं है। आपके पास वर्ड्स हैं लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते उनसे, राइट? तो इसके लिए जो है वो साइंटिस्ट ये कहते हैं लैंग्वेज के,
लैंग्वेज के साइंटिस्ट ये कहते हैं कि सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन, ये पहला स्टेप होता है, लिख लीजिए आप इसको। सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन, सिग्नल डैश ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप सिग्नल। सिग्नल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जो करवाना है, जो कहना है, जो कन्वे करना है। लैंग्वेज का काम क्या होता है? मैसेज कन्वे करना, मैसेज कन्वे, इंफॉर्मेशन कन्वे करना, बस यही तो होता है, राइट? तो उसके लिए वर्ड्स है नहीं, तो सिग्नल्स ही बनाए जाएंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये सिग्नल्स जो है वो जरूरी नहीं है कि वर्ड्स नहीं है तभी इस्तेमाल होते हैं। वर्ड्स हैं लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप इस्तेमाल कर लो। 80,000 का पैक्ड स्टेडियम भरा पड़ा है और भयंकर आवाज है, अब आप बताओ फाउल हो गया तो अंपायर कैसे, रेफरी कैसे दे? सिग्नल से देगा, मजबूर है। मतलब सबको भी दिखे, वो भी है, और ये कि वो कर नहीं सकता, वो चाहे लाख बोलता रहे, यानी वो गोलकीपर तक नहीं जाएगा। अगर वो बीच में खड़ा है, सेंटर पोजीशन में खड़ा है, तो गोलकीपर तक उसकी आवाज नहीं जाएगी इतनी शोर में। तो बहुत सी जगह तो मींस होता तो यही है कि वर्ड्स नहीं है या वर्ड्स आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते वहां पे, तो वहां सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब इंसानों की शुरुआत की बात हो रही है, चाहे वो आज हर घर में बच्चे के रूप में शुरुआत हो रही हो, या इंसान ने जब शुरू की थी अपना दौर, जिस वक्त वो अपने बचपने में था, तो उस वक्त उसके पास चॉइस ऑफ वर्ड्स नहीं थे, वर्ड्स थे ही नहीं, तो चॉइस क्या करता? तो उसके पास अपने ऑब्जेक्ट को कन्वे करने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका था, और वो था सिग्नल, राइट? जैसे आपके पास बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज एक्सेलेंट, लेकिन ट्रैफिक में आप अल्फाज नहीं बोल सकते। ट्रैफिक के दौरान आप अल्फाज नहीं बोल सकते, वहां पे आपको ट्रैफिक के सिग्नल्स ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे, वरना क्रैश हो जाएगा, राइट? तो जहां पर वर्ड्स नहीं हो वहां पे सिग्नल, या वर्ड्स कहीं नहीं इस्तेमाल कर सकते, मजबूरी है, तो वहां पर सिग्नल, राइट? तो इसको जो है वो साइंटिस्ट कहते हैं कि जब इंसान ने अपनी जिंदगी शुरू करी, राइट, 2.5 मिलियन ईयर्स पहले, तो उस वक्त जो है वो सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन पे उसने इस्तेमाल किया। कोई भी इंफॉर्मेशन देनी होती थी तो पहले वो सिग्नल उसके बनाता था। जैसे आपने टार्जन की मूवी देखी हो, तो वो कैसे बोलता है? वो जैसे बोलता है, कभी बोल के दिखाया मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, ऐसे ही बोलता है, ठीक है? तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन, इसको याद रखिएगा। दूसरा है लिंग्विस्टिक एरर। लिंग्विस्टिक एरर, लैंग्वेज में एरर आ जाना। लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक, LINGUISTIC, लिंग्विस्टिक एरर। और फिर इसके आगे वर्ड लिखा हुआ है लिमिट, और वो भी मींस ये लिमिट होती है इंसान, यानी कि जब उसके पास कुछ वर्ड्स तो आ गए, कुछ तो सीख लिया, लेकिन उसको एरर के साथ इस्तेमाल करता है। जब आप अपना दौर याद करो, जब आप अपने घर से AMU में आए थे तो आपको पता चला कि यहाँ पर अंग्रेजी में ऐसे बोलना है, अब आपको अंग्रेजी में पेपर लिखना है। तो जब आपने अंग्रेजी में लिखना शुरू किया तो एरर के साथ शुरू। जब आपको सब सीख रहे हैं तो ही एरर भी पता चलेगा। हाँ, मतलब तभी आपको एरर भी तभी पता चलता है कि अब एरर हो गया आपका, लेकिन वो एरर से ही सीखता है। स्पोर्ट्स की सारी स्किल्स एरर से ही सीखता है, इसीलिए कहते हैं गलती से सीखता है इंसान, इसीलिए कहते हैं हार से सीखता है, जीत से सीखता नहीं है। जीत में खुश होता है
और जो थिंकिंग वाले लोग होते हैं, जो सोच वाले लोग होते हैं, वो अपनी हार से बहुत कुछ सीख जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि जीत वाले को सीखने के लिए मौके नहीं है, उसके पास भी मौके हैं, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसका इमोशनल बहुत हाई होता है उसमें, राइट। हार वाला चूंकि इमोशनली बहुत डाउन हो जाता है, इस वजह से भी नहीं सीख पाता। वरना होता तो यह है कि जो थिंकिंग के लोग होते हैं वो हार से बहुत कुछ सीख सकते हैं, राइट। तो लिंग्विस्टिक एरर हो जाता है जब छोटे बच्चे को, अब आप देखो हर घर की कहानी है, वही इंसानों की भी कहानी है, हमारी आपकी होमोज की कहानी, होमोज सेपियंस तक, और आज भी हर घर में जब बच्चा कुछ वर्ड सीख जाता है तो उनको एरर के साथ इस्तेमाल करता है। क्या ये बात सही है या गलत? सही है। ऐसे ह्यूमैनिटी ने भी ट्रैवल किया। देन उसके बाद जो है वो वर्ड फॉर्मेशन पे आ जाता है। अब वो वर्ड्स बनाने लगता है कुछ। उनसे कह दिया क्लास हो गया, सामने बच्चे पूछ रहा इसी क्लास में, राइट। वर्ड फॉर्मेशन, अभी वो एरर के साथ इस्तेमाल कर रहा था कुछ ही वर्ड्स, अब वक्त के साथ साथ ये सारे प्रोसेस एक साथ नहीं होते, स्टेप बाय स्टेप, कुछ कुछ वक्त में, महीनों सालों में होते हैं। एक इंसान की जिंदगी में 50-60 साल बहुत होते हैं, 70 साल बहुत होते हैं, राइट। एक कम्युनिटी के लिए जो है वो कई सौ साल, 1000 साल भी मायने नहीं रखते, राइट। और पूरी इंसानियत के लिए शायद लाखों साल भी मायने नहीं रखते। हर किसी की एज होती है, राइट। एक पेड़ है जैसे साइनोबैक्टीरिया है, वो 3 दिन का, मैक्सिमम हफ्ते भर का। बरगद का पेड़ है वो 700 साल का, कहाँ ये 7 दिन का, कहाँ वो 700 साल का। तो हर किसी की अपनी उम्र होती है। जैसे सूरज चांद सितारे, इनकी भी अपनी एक एज है, 13.8 बिलियन ईयर से तो है, आगे चल रहे हैं, कभी खत्म हो जाएंगे। एज है, जो चीज शुरू हुई है वो खत्म नहीं होगी, राइट। तो बच्चे को क्या बनाना आ जाता है, या इंसानों को क्या बनाना आ गया, वर्ड फॉर्मेशन भी आ गई। किस पे बेस करके, लिंग्विस्टिक एरर पे। ऐसे ही लिंग्विस्टिक एरर में प्रोनाउंसिएशन भी आता है उसका, यूज करना भी आता है उसका, सब कुछ, एवरीथिंग, ठीक है नहीं। देन उसको वर्ड फॉर्मेशन आ गई। वर्ड फॉर्मेशन के बाद अब वो बेसिक कुछ ग्रामेटिकल रूल्स सीख जाता है, बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स सीख जाता है। मींस लिख लीजिए पहले, ठीक है ना, राइट। इंसानों ने शुरू में जब उनके पास वर्ड्स नहीं थे तो उन्होंने सिग्नल को इस्तेमाल किया अपने ऑब्जेक्ट को बताने के लिए। जब कुछ वर्ड्स आ गए, बच्चे के पास 2 साल में आ जाते हैं, इंसानों के पास शायद मेरे ख्याल से हजारों साल में आए, लाखों साल में आए, राइट। कुछ वर्ड्स आ गए लेकिन उनको एरर के साथ इस्तेमाल किया, बहुत लिमिटेड सेंस में इस्तेमाल किया, उनका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं था, ऐसे इस्तेमाल किया, लिमिट के साथ इस्तेमाल किया। अगर आ भी है तो लिमिट के साथ इस्तेमाल किया, नहीं, उसका तलफ़्फ़ुज़, उसका उच्चारण जो था वो बहुत ही लिमिटेड था। जैसे कोई भी छोटा बच्चा आपके पास, आपने अक्सर सुना होगा, वो गाड़ी लेकर के आया तो वो आपसे क्या कहता है, देता मेरी दादी। अब ये लिंग्विस्टिक एरर है, लिमिटेड है, इतना तो आ गया उसका, इसको इतना आ गया, देखो मेरी गाड़ी, ये तो आ गया उसको कहना, लेकिन एरर के साथ आया, ये तो मेरी दादी। आपने भी कहा उससे, अब उस लैंग्वेज में तो बोलोगे नहीं, आपने भी उससे कहा अत्ता, ऐसे बोलते हैं अत्ता, फिर वो बड़े उससे बोला। बच्चा जो होता है ना, वो यूनिवर्स के सेंटर में होता है, वो यही समझता है बस मैं ही हूं जो है, ये तो पागल है सामने वाले। तो उसने आपको बोला क्या, गलती है, तो आपने क्या कहते हो, अच्छा दिखाओ, हाँ दराते दिखाओ। अब इसी क्या हो रहा है, ये लिंग्विस्टिक एरर, बहुत वर्ड्स हैं नहीं तो बहुत लिमिटेड है,
राइट? ऐसे ही तो ये ऐसे ही ह्यूमैनिटी ने भी किया, जो हमारी जिंदगियों में आज भी हो रहा है, लेकिन हमारा दिमाग उधर की तरफ नहीं जा पाता। वो चीज बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इयर्स बैक हो चुकी है, सारी हो रही है, तब से हो रही है, लगातार हो रही है। बस जो चीज असल में बहुत कॉमन हो जाती है ना, जो चीज बहुत कॉमन हो जाती है, उस पर हमारा दिमाग नहीं जाता। जैसे सांस कैसे लेना है, क्योंकि ये इतनी कॉमन है कि हर जानवर ले रहा है, हर इंसान ले रहा है, तो मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, more than 99.9% human beings, they don't know how to take breath. Right? हर इंसान सोच रहा है, तो हमें ये नहीं पता है कि सोचना कैसे है, क्या सोचना है ये तो पता है, कैसे सोचना है आप में से कितने लोगों को पता है कैसे सोचना है? फॉर एग्जाम्पल, सोचने का सबसे पहला प्रिंसिपल बताओ आप में से कोई? कभी सोचा ही नहीं तो प्रिंसिपल भी नहीं पता, जबकि करते रोज है। सबसे पहला प्रिंसिपल होता है कि हम अपने को कन्फाइन करते हैं, मींस डीलिमिट करते हैं, जिसको रिसर्च मेथोडोलॉजी में बोलते हो डीलिमिटेशन। डीलिमिट करते हैं ना, जैसे आपको सोचना कपड़ों के बारे में, तो आप पहले तो डीलिमिट करते हो कि किस चीज के लिए कपड़ा। क्या आपके वही कपड़े होते हैं जो आप अपने रिलीजियस प्लेस के लिए कपड़े पहन के जाते हो? जाते हो वह बात अलग है, कैसे भी चले जाओ, लेकिन क्या जो नॉर्म्स हैं सोशल, क्या वही हैं? नहीं, वो अलग अलग है। क्या आपको बैठना है, तो बैठने का तरीका क्लास में और घर में क्या सेम है? नहीं, डिफरेंट है। तो यानी कि आपको बैठना है तो पहले आप सिचुएशन को सोचते हो कि किस सिचुएशन में क्या करना है। हर चीज सिचुएशनल होती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी चीज को आपको कैसे सोचना है, तो चूंकि हर इंसान सोच रहा है तो इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता कि सोचना कैसे है। खाना खाना है तो कैसे खाना है, तो ये सोचना पड़ेगा ना आपको, कौन सा खाना खाना है। भाई अपने कल्चर के विपरीत नहीं खाना है, पहले तो ये सोचता है आप, ठीक। फिर अपनी सेहत के खिलाफ नहीं खाना है, ये भी सोचता है। अच्छा, सेहत भी है लेकिन टेस्ट वैसा नहीं है, मुझे नहीं पसंद है टेस्ट, दूसरे खाएं, मैं नहीं खाऊंगा कोई चीज। तो मैं ये कह रहा हूं कि फिर हर आदमी सोचता है, तो सोचने का पहला प्रिंसिपल होता है डीलिमिट करते हो पहले तो आप, फिर उसी एरिया में आप सोचने की कोशिश करना। तो जो चीज जितनी कॉमन होती है, वो चीज का उतना ही बड़ा मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाता है। सांस लेना नहीं आती, राइट? तो मैं ये कह रहा हूं कि मींस आपको ग्रामेटिकल रूल्स छोटे छोटे बनाने आ जाते हैं। फिर बच्चों को, ह्यूमैनिटी को भी ऐसे बनाने आ गए थे सारे रूल्स, सही। आज की डेट में जो है वो जबरदस्त ग्रामेटिकल रूल्स है, ह्यूमैनिटी ने सीख लिए। इंग्लिश के अपने ग्रामर के रूल्स हैं, राइट? हिंदी के अपने हैं, संस्कृत के अपने हैं, उर्दू के अपने, हर लैंग्वेज के अपने, जापानीज के अपने अपने, और ये लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें रिफाइनमेंट आता चला जा रहा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, क्या आज जो बैट इस्तेमाल होते हैं वही बैट क्या 500 साल पहले भी इस्तेमाल होते थे? वही फुटबॉल क्या 50 साल पहले भी इस्तेमाल होती थी? नहीं, आज फुटबॉल कैमरा लग के इस्तेमाल होती है, मटेरियल चेंज हो गया, राइट? स्टिचिंग के तरीके चेंज हो गए। कुछ चीजें वैसी हैं, प्रेशर वही है, डायमेंशन वही है, लेकिन शेप वही है, राइट? तो लगातार इंसान जो है वो हर चीज में इंप्रूव कर रहा है, ग्रामर में भी इंप्रूव कर रहा है, और हमारे आपके हर घर की कहानी है, हमारे आपके जीवन की कहानी है, हम लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। कहाँ तो हम इशारों में बात शुरू की थी, राइट? फिर हमने लिंग्विस्टिक एरर के साथ, वो भी कुछ वर्ड्स, वो भी लिंग्विस्टिक एरर के साथ और बहुत लिमिटेशन के साथ, लिमिटेड वे में उनको इस्तेमाल करना आया। देन हमारे वर्ड फॉर्मेशन शुरू हो गए, फिर हमारा जो है वो बेसिक ग्रामेटिकल रूल हमें अप्लाई करने आ गए।
अब उसके ऊपर प्रोफिशिएंसी है, प्रोफिशिएंसी समझते हैं, स्किल। अब स्किल आपके ऊपर डिपेंड करती है, जितना आप पढ़ाते चले जाओ। बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए कि आपको हैव कहाँ लगाना है और हैड कहाँ लगाना है, ये बेसिक रूल है। आई हैड टेकन दिस क्लास, और कहना ये है कि अभी ले रहा हूं, तो ये एरर है, लिंग्विस्टिक एरर है। तो अब हमने इतना सीख लिया, ये बेसिक चीज जब हमने एक चीज सीख ली, अब इसको हमें लगातार प्रैक्टिस करनी है ताकि इस पे हमारी लैंग्वेज की स्किल डेवलप हो जाए। तो लैंग्वेज हमारी हमेशा से ह्यूमंस की भी आज तक की होमो सेपियंस तक आते आते हमारी लैंग्वेज ऐसे ही डेवलप हुई है। पहला ह्यूमन इशारों में बात करता था, बातें उसे यही सारी करनी होती थी। मैंने देखा, अब मैंने देखा कैसे बताए, मैंने देखा शेर ऐसा था, एक जानवर ऐसा था, कैसे बताएगा वो? तब वो इशारों में उस जमाने का बताएगा क्योंकि वर्ड्स है नहीं उसके पास, राइट। फिर उसके बाद कुछ वर्ड्स आगे होंगे तो टूटे फूटे अंदाज में बता रहा होगा, फिर कुछ वर्ड्स फॉर्मेशंस हो गए होंगे। हमारे आपके जिंदगी में ये चीज 15 साल तक पूरी हो जाती है मैक्सिमम, वर्ड फॉर्मेशन, बेसिक ग्रामर रूल, राइट। लेकिन इंसानों की जिंदगी में तो हो सकता है ये हजारों लाखों साल में चलती है, 1 लाख साल, 2 लाख साल, 10 लाख साल तक चली हो, तब जाकर के आज हम यहाँ तक पहुंचे। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों के कि एवोल्यूशन, लैंग्वेज का एवोल्यूशन, लैंग्वेज की जेनेसिस हुई कैसे है, इन 4 प्रिंसिपल पे। ये 4 प्रिंसिपल लिख लिया आपने, इसको क्या लिखेंगे अब आप लिखिए जरा 2-3 मिनट। अब आपको मैं थोड़ा सा ट्रैवल करवाता हूं कि चूंकि इंसान इंडिया में सबसे पहले आया, अभी हमने सीखा कि इंसान अपने शुरुआती दौर में वर्ड्स उसके पास होते नहीं हैं, तो वो कुछ सिग्नल से ही बातें करता है, राइट। तो यानी कि इंडिया से शुरुआत हुई है इंसानों की, तो इंडिया के पास कुछ सिग्नल्स भी होने चाहिए। वो सिग्नल आज भी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? वो सिग्नल तो होने चाहिए। अगर वो सिग्नल नहीं है तो हम पहचानेंगे कैसे, राइट। तो हम उन सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे कि इंडिया के पास क्या सिग्नल्स हैं। अच्छा, जितनी पुरानी कंट्रीज हैं, पुरानी का मतलब मोस्ट एंशियंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे चाइना, उसके पास अपने सिग्नल्स, राइट। जैसे अफ्रीकन कबीले, उनके पास अपने कुछ सिग्नल्स हैं, राइट। हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया में चूंकि पहली बार यहाँ से शुरुआत हुई मतलब 2-4-10 होंगे, फिर वक्त के साथ साथ वो बढ़ते गए होंगे और ट्रैवल करते गए होंगे, इसमें कोई हर्षी बात नहीं, राइट। हाँ, एक दूसरे को पहचानना, फिर जाहिर सी बात है जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे पहचानना जो है वो कम होता जाता है, वैसे वैसे पहचानना कम होता चला जाता है, अपनी ही जनरेशन का। फॉर एग्जाम्पल मेरे बड़े भाई जो हैं वो 1988 में वो यूएसए चले गए। 1988 से लेकर के और आज 2023, राइट, कई साल का गैप हो जाता है। शुरू में लगातार आए, फिर अब कई साल का गैप हो जाता है। अभी मेरे भी 3 बच्चे हैं, उनके भी 3 बच्चे हैं, राइट। अगर अभी मार्केट में दिखाई दे जाए तो शायद एकदम से नहीं पहचान पाएंगे बच्चे आपस में। ये तो अभी की बात है, पिछले 30-35 सालों की बात है, राइट। अब आप इसको जरा 500 साल पे कर लो, है एक ही फैमिली के। कई पिक्चरें आपने ऐसी देखी हैं, 2 सगी बहनें बिछड़ गई, 2 सगे भाई बिछड़ गए, एक दूसरे को नहीं पहचान पाए, भाई बहन 2 सगे जुड़वा नहीं पहचान पाए, राइट। और कई मतलब सत्य घटनाओं पर आधारित आपने ऐसे नॉवेल्स भी पढ़े होंगे और पिक्चरें भी देखी होंगी कि उन दोनों लड़का लड़की की आपस में शादी भी हो गई, अफेयर भी हुआ और शादी भी हो गई और उनके बच्चे भी हो गए, और फिर पता चला कि वो दोनों तो सगे भाई बहन। इसमें कह रहा हूं कि जब
ज्यादा दूरी पे चले जाते हैं तो फिर वो धीरे धीरे एक दूसरे को पहचानना जो है वो खत्म हो जाता है। ह्यूमंस शुरुआत यहाँ से हुई, लेकिन वो फिर बढ़ते 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 अब जापानी इंसान जो है वो हिंदुस्तानियों को पहचान ही नहीं रहा कि शुरुआत हमारी यहाँ से हुई है। हम नहीं पहचान पा रहे कि हमारे ही भाई बंधु लोग हैं, राइट। हम नहीं पहचान पा रहे कि अमेरिका में जो लोग रहते हैं, इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं, वो लोग हमारे ही भाई बंधु हैं। मतलब एक हमारे आपके जीवन की जो है वो ये भी एक एग्जाम्पल है। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि हम लोग वक्त के साथ साथ पहचान नहीं पाते। तो इंडिया में हमारे पास जो है वो कुछ ऐसी जो है वो सिग्नल्स होने चाहिए और जो कि होंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और हमारा दिमाग उधर नहीं जाता, लेकिन बिल्कुल भी नहीं जाता। अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपका भी नहीं जाएगा, और आप कहोगे कि भाई ये तो हमारे समाज का हिस्सा है, वही तो है, ये तो हम रोज देखते हैं, ये तो होता है, राइट। उसमें से सबसे पहला मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हम हिंदी में कह रहे हैं जैसे रूपक भाषा, सिग्नल लैंग्वेज। सिग्नल लैंग्वेज आप इसको कह लो साइन लैंग्वेज, आप इसको कह लो पिक्टोग्राम। अब इसके फील्ड के जो पिक्टोग्राम के लोग हैं, जो साइन लैंग्वेज के लोग हैं, तो इसके भी तो एक्सपर्ट्स होंगे ना, जैसे अंग्रेजी के एक्सपर्ट, इसके भी कुछ एक्सपर्ट्स होंगे। उन्होंने नाम अलग अलग चीजों के अलग अलग दे रखे हैं, राइट। जैसे ये भीमबेटका, यानी कि 11,000 साल पहले भीमबेटका, राइट। 11,000 साल पहले की जो है वो ये एक लैंग्वेज है, यही हिंदुस्तान की है, भीमबेटका की है, राइट। डिजाइन बनी हुई है, हमारे आपके लिए सिंपल आर्ट है, हमारे आपके लिए सिंपल आर्ट है, लेकिन ये क्या सच में सिंपल आर्ट है? नहीं, ये उनकी लैंग्वेज है, ये कुछ कह रहे हैं, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें ये लैंग्वेज नहीं आती। जैसे हमारे सामने अगर आप अभी जापानी लैंग्वेज लिख के दे दो, खड़ा कर दो, तो लैंग्वेज तो है, लेकिन वो लैंग्वेज हमें आपको आती नहीं है, तो हमें समझ में नहीं आएगी, हमें ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, ये लैंग्वेज है क्या। लेकिन इसके जो एक्सपर्ट्स होंगे वो आपको ये भीमबेटका की जब रॉक शेल्टर्स में ले जाएंगे, अंदर गुफाओं में ले जाएंगे, तो वो आपको बताना शुरू करेंगे कि स्टोरी है क्या क्या रहे हैं। अच्छा, ये चौक खरिया, उस जमाने में जो भी पत्थर होते हैं उनके पास, वो इस्तेमाल करते होंगे उस जमाने में लोग। जैसे छोटा बच्चा होता है, आप देखो उन जमाने को और आज के घर के छोटे बच्चे को, छोटा बच्चा भी ये करता है, वो बोल नहीं पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन उसने ये देखा कि इससे जो है वो हमारे भाई बहन लिख लेते हैं, तो उसने इसको भी उठाया और उसने दीवार पर भेजा। अच्छा, किसी फ्लैट चीज पे लिखते हैं, आप बच्चे की ऑब्जर्वेशन देखो, फ्लैट चीज पे लिखते हैं, गोल गोल चीजों पे नहीं लिखते। आपने किसी बच्चे को नहीं देखा होगा कि उसने बर्तनों पे लिख दिया, वो हमेशा दीवार पे लिखेगा, क्योंकि उसने आपको देखा है पेज पे लिखते हुए। अच्छा, पेज फ्लैट होता है, आपने कभी मींस उसको पेज को ऐसे सुखोड़ के और फिर उस पर नहीं लिखा, उसके सामने कभी लिखा ही नहीं। और अगर कभी 1000 में से कभी एक बार लिखा भी डिजाइन बनाने के लिए, तो वो भूल गया, तो वो फ्लैट चीज पे लिखता है, फ्लैट चीज उसके सामने दीवार ही होती है। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ ना, राइट। तो बच्चा इतना खतरनाक लेवल पे ऑब्जर्व करता है वो आपकी चीजों को, ठीक, ओके। तो अब ये एक लैंग्वेज है, अब ये लैंग्वेज हमें नहीं आती, इसलिए हमारे लिए ये एक आर्ट हो गई। अच्छा, इस लैंग्वेज का प्रिजर्वेशन भी नहीं है, पहले नहीं था भाई। इस गुफा में कुछ लोग रहते होंगे, उस गुफा में उन्होंने कुछ स्टोरी लिखी है, कुछ बात करी है, लेकिन एकदम से सैलाब आ गया, भाई खरिया ही तो है, चौक तो है, पता चला पानी यहाँ तक आ गया, इतने हिस्से का हो गया, ये कहानी हो गई। यहाँ पे है कहानी, लेकिन सब हो गई, पानी बह गई, राइट। अच्छा, आग लग गई, इस गुफा से निकल के भाग गए लोग उस जमाने के, अब भाग के पता नहीं कहाँ पहुंचे। जंगल की आग तो पता ही कितनी खतरनाक होती है, पता नहीं उनको फिर जाके कहाँ जगह मिली, इसमें वापस नहीं आ पाए,
इसका बहुत सा हिस्सा आप उठा के ले जा नहीं सकते इतनी बड़ी चट्टान, तो वो स्टोरी उनकी पीछे ही रहेगी। मीन्स इंडिया का इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मीन्स या तो अननोन है या इनकम्प्लीट है। वजह उसकी उस जमाने में इस तरीके की लैंग्वेज थी, इशारों से चलती थी। अच्छा, इंसान मर गए, वो इंसान खत्म हो गए, वो इशारे भी बंद हो गए, आगे की जनरेशन ने उसको कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि उससे अच्छी फैसिलिटी वर्ड्स के जरिए से आ गई उनके पास, तो उन्होंने पीछे के इशारे कंटिन्यू नहीं किए। गेटिंग द पॉइंट ना? राइट। तो ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सिंपल, ठीक है? ओके, अभी आप और देखिए, ये तो एक एग्जांपल मैंने आपसे दिया। अब मैं आपसे बात करूंगा जो बहुत कॉमन है यहाँ पर हमारी इसमें। तो पहले का इंसान कैसे बोल रहा था? सिग्नल्स में बोल रहा था, ठीक है? राइट। गणेश जी देखे हैं? किसने नहीं देखे हाथ पर? सबने देखा? गणेश जी नहीं देखे आप? देखे? इसने नहीं देखे वो उठा, सबने देखे, बहुत कॉमन है। ओके फाइन। अरे भाई, राइट। सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन विद श्री गणेश। आज हमने जो देखा है गणेश जी को, वो एक पत्थर पे देखा है, सिंथेटिक बना हुआ देखा है, फोटो में देखा है, फोटोशॉप में देखे हैं, तरह तरह से आपने देखा। ठीक, ये इमेज कितनी पुरानी है हिस्टोरियंस को नहीं पता। ये इमेज कितनी पुरानी, मतलब ये वाली नहीं, मैं गणेश जी की इमेज की बात कर रहा हूँ, जो भी आपने देखा कितनी पुरानी है मालूम नहीं है, किसी को नहीं पता है। राइट, ओके। गणेश ये तो हमारा आपका आज का वर्ड है। गणेश ये तो आज का वर्ड है हमारा, जिसके मतलब होता है गण प्लस ईश। गण प्लस ईश मतलब, गण मतलब आम जनता, जन गण मन, राइट। गण मतलब आम, राइट, कॉमन पीपल, राइट। ईश ईश्वर, परमेश्वर, उसके बारे में बात करनी है। ये बात इंसान हमेशा से करते चले आए, ऐसा नहीं कि आज ही कर रहे हैं, वर्ड्स के साथ कर रहे हैं, ग्रामेटिकल रूल्स के साथ कर रहे हैं और स्किलफुली कर रहे हैं, आज नहीं, हमेशा से करते चले आए। पहले का इंसान कैसे करता होगा? सिग्नल्स में करता होगा, वर्ड्स थे ही नहीं उसके पास। एक्सप्रेस करना है उसको कि ईश्वर कैसा है, आज भी करता है। अब चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो, मुस्लिम कम्युनिटी हो, क्रिश्चियनिटी हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो, XYZ, वो करता है। लेकिन आज वर्ड्स है तो वर्ड्स में कर रहा है। पहले वर्ड्स नहीं थे तो उसके पास क्या था? सिग्नल्स थे, वो सिग्नल में ही कर सकता था। अब उसको बताना है अपनी पब्लिक को, कुछ लोग होंगे उसके, कुछ उसके उलेमा होंगे, कुछ उसके पंडित होंगे, कुछ उसके पादरी लोग होंगे, कुछ उसके एक्सपर्ट्स होंगे, उनको बताना है अपनी पब्लिक को। वर्ड्स इसके पास भी नहीं है, वर्ड्स उसके पास भी नहीं है, अब वो कैसे बताएगा? तो अब वो सिग्नल से बताएगा, ठीक है नहीं? राइट। अब आप देखिए वो सिग्नल से कैसे बता रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, वो सिग्नल्स तो हैं मौजूद, लेकिन वो सिग्नल्स पे हमारा कभी ध्यान नहीं दिया, राइट। अब आप देखिए गणेश जी की आप मूर्ति को देखिएगा, बड़ा असर होता है, ह्यूज। अच्छा, अब लोगों ने इस पे बहुत से मीन्स कमेंट किए कि ये मीन्स अंधविश्वास है, ये ऐसा है, ये वैसा है। नहीं, अंधविश्वास नहीं है, ये उस जमाने की बातें हैं जिस जमाने में लोगों के पास वर्ड्स नहीं थे, तो वो कैसे बताएं कि वो ऊपर वाला कैसा है? तो वो तो सिग्नल से इस्तेमाल करेंगे ना खाली, इसके अलावा तो कुछ और कर नहीं सकते।
ये बात समझने की चीज है। अच्छा, वो सिग्नल इस्तेमाल करेंगे तो सिग्नल में भी वही इस्तेमाल करेंगे ना जो आसपास होंगे उनके सिग्नल। भाई आपके आसपास चाइनीज भाषा है ही नहीं तो चाइनीज का आप इस्तेमाल ही नहीं करते, फ्रेंच भाषा है ही नहीं तो फ्रेंच का इस्तेमाल ही नहीं करते। उनके आसपास क्या था? वो जंगल में रहने वाले लोग, राइट, वो गुफाओं में रहने वाले लोग, उन्होंने वही देखा था। अब उसको बताना है कि वो मीन्स बहुत जबरदस्त प्लानिंग करने वाला है। ये तो मैं आपसे वर्ड्स में बोल रहा हूँ, वर्ड्स में समझ भी नहीं, लेकिन उस जमाने के लोग तो नहीं समझ पाते, राइट। तो उस जमाने के इंसान ने क्या किया, एक अपने आसपास देखा, उसने बड़ा असर किसका होता है, राइट। तो उसने बड़ा असर लगाया और बड़े सिर का मायने बेस्ट प्लानर, कहते ना सर बड़ा सरदार का। सरदार मतलब कम्युनिटी नहीं, नो, सरदार मतलब कम्युनिटी नहीं, सरदार मतलब लीडर। सर बड़ा सरदार का, ये मींस मुहावरा है जो कहा जाता है, राइट। जिसका जितना बड़ा सर होगा तो ऐसा माना जाता है कि उसका उतना बड़ा ब्रेन भी होगा। अच्छा, जितना बड़ा ब्रेन होगा उतना इस्तेमाल करेगा तो उतना प्लानर भी अच्छा होगा, ऐसा है ना। हमारे आपके समाज में भी यही है, तो आज भी बात है, राइट। अब उसका बड़ा मींस बेस्ट प्लानर है, सारी प्लानिंग में सबसे अच्छी प्लानिंग उसकी प्लानिंग है। अब वर्ड्स है नहीं, सिग्नल मजबूरी है बताना, सिग्नल में भी वो अपने आसपास ही ढूंढेगा, तो सबसे बड़ा सर जंगल में किसका होता है? हाथी। तो उसने हाथी का सर लगाया। ये उस जमाने की, आज की बात नहीं है, ये उस जमाने की बात है जब उसने लगाया। मतलब ब्यूटीफुल चीज है ये, राइट। अभी आप इसकी खूबसूरती देखते चलो, बड़े कान हाथी के ही होते हैं, राइट। बड़े कान का मतलब क्या है हमारे आपके आज के समाज में? ज्यादा सुनने वाला। आप देखो ना, अभी आप कुछ बोलो अगर पीछे से और मुझे ना सुनाई दे तो मैं कैसा पोज बनाता हूँ? मतलब अपने कानों को बड़ा कर लेता हूँ जितना मैक्सिमम कर सकता हूँ, यानी कि सुन पाऊं, यानी कि वो ऐसा है। अब बताने वाला क्या बता रहा है उस जमाने में, वो ऐसा है जो तुम्हारी हल्की सी हल्की आवाज सुन लेता है। मजबूरी थी, वर्ड्स में नहीं बता सकता वो, मजबूरी थी, वर्ड्स में नहीं बता सकता था, सिग्नल से ही बता सकता था, तो उसने सिग्नल बताया। मैं आपसे कह रहा हूँ ब्यूटीफुल चीज है, राइट। बहुत धीमी धीमी, कोई ऐसा ना सोचे कि मैं बहुत कोई कानाफूसी कर लूं इनसे तो मैं उसको नहीं सुनाई देगी कोई बात नहीं, उसके बड़े कान है, वो हर चीज धीमे से धीमी आवाज भी, इवन वो आवाज भी जो आपके मन में उठती है उसको भी सुन लेता है, राइट। तो वो बड़े कान लगा करके उस जमाने में सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन किया गया। देन छोटी आंखें, राइट। जब आपको दूर देखना हो छोटी आंख कर लेते हैं, या पास की भी कोई चीज हो और जिसपे आपका ध्यान केंद्रित हो जाए, फोकस आपका, अगर किसी चीज पे फोकस चला जाए तो आपकी आंख जो है, आप देखो किसी को कोई अगर ध्यान में चला गया, आंख उसकी छोटी से छोटी छोटी से छोटी छोटी से छोटी छोटी होती चली जाती है और कंसंट्रेटेड वो एक पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे देखने लगते हैं। ये सारे सिग्नल आज भी इस्तेमाल होते हैं हमारे आपके जीवन में। ये बस मजबूरी उस वक्त की है कि वर्ड्स नहीं है, तो इंसान ने ऊपर वाले को बताने के लिए, जाहिर सी बात है वो बताएगा वर्ड्स कैसे, और इंडिया में शुरू हुआ है वो इंसान, तो बता रहा है आपको कैसे, यानी कि बहुत ध्यान आपके ऊपर है, सारा उसका सारा कंसंट्रेशन ऊपर वाले का आपके ऊपर है। आप क्या बोलते हो, क्या करते हो, क्या सोचते हो, तो उसके लिए छोटी आंख से दर्शाया गया कि ध्यान सारा आपके ऊपर है। आज वर्ड्स हैं तो हम वर्ड्स में बोल पाते हैं उसको, पहले वर्ड्स नहीं थे बस, तो वो सिग्नल से बोल रहा था। देन बड़ा पेट, बड़ा पेट मतलब आप सोचो आज के जमाने में आपका बड़ा पेट मतलब, हाँ मतलब सब कुछ हजम कर जाने वाला,
तो भाई यार ये तो सब कुछ खा जा रहा, बड़ा पेट है यार, कहते हैं हम लोग, यानी कि सब कुछ हजम करने वाला। वो ऊपर वाला ऐसा है, वो सब कुछ हजम कर लेता है। वो तुम्हारी अच्छाई भी हजम करके बैठा हुआ है, तुम्हारी बुराइयां भी हजम करके बैठा है। हर किसी को अपने जीवन के बारे में मालूम है नहीं? मालूम है या नहीं मालूम? हम सबकी जीवन जो है वो एक तकिए की मानते हैं। तकिया ऊपर से कितना खूबसूरत करके रखते हैं, उसका गिलाफ जरा हटाओ तो कहीं थूक का धब्बा लगा होगा, कहीं चाय गिरी हुई होगी, कहीं आपकी राज टपकी हुई होगी और उसका निशान पड़ गया होगा। कितना गंदा होता है अंदर से। ये हर घर के तकिए की बात कर रहा हूँ मैं। पर नया ना लाया गया हो, थोड़ा पुराना हो गया हो, थोड़ा 24 साल 25 साल पुराना तकिया हो गया हो, थोड़ा 52 साल पुराना तकिया हो गया हो, तो गिलाफ तो बड़ा अच्छा चढ़ा हुआ होगा ऊपर, लेकिन अंदर राइट। ओके, तो वो सारी बुराइयां वो सब समेटे बैठा है। समझ में नहीं आने दे रहा आपकी एक बुराई भी, एक बुराई नहीं आने दे रहा। अगर एक बुराई भी सामने आ जाए तो अभी क्लास वाला छोड़ के मैं भी भाग जाऊं और आप भी भाग जाएंगे, इससे पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो ये हकीकत की बात कर रहा हूं, यानी कि वो सब कुछ हजम किए बैठा है। तो अब उसको कैसे बताएं कि वो सब कुछ हजम कर लेता है, सब अपने अंदर समेट लेता है, सारी इंफॉर्मेशन अपने अंदर समेट लेता है। उस जमाने में ही तो इतना बड़ा सिंगल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन उस जमाने की जब इंसान को बोलना नहीं आता, राइट। देन सूंड, एक सूंड है। सूंड क्या करती है? सोचो जरा हाथी के बारे में, क्या करती है? स्मेल करती है। और क्या करती है? सफाई करती चलती है। नहीं सर, बहुत सारे उसके इस्तेमाल है। अब वो सफाई करती है, यानी कि उसकी सर्वाइवल के लिए, हाथी के सर्वाइवल के लिए जो चीज बुरी है उसको तो साइड में करती जाती है। अगर उसी कहीं रास्ते में केला पड़ा हुआ है तो उसको सफाई करके इधर उधर और फिर ऐसे समेटता है अंदर। यानी कि अब ये बताना है कि वो आपकी बुराइयों को तो दूर करता जाता है और अच्छाई लेता जाता है आपकी। अब वो कैसे बताए उस जमाने का इंसान, पता होगा इशारों से बताएगा। अब इशारा कौन सा समझ रहा है इंसान? जो उसके आसपास चारों तरफ है, तो उसके पास एक हाथी है, उसी से समझ रहा है। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं आपको, राइट? ओके, एक हाथ में, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने गणेश जी की मूर्ति को बहुत गौर से देखा। उनके पास बहुत सारी चीजें, उसमें से एक रस्सी भी है उनके पास। एक रस्सी है जो लटकी हुई है, एक रस्सी का सिरा उनके हाथ में, एक रस्सी का सिरा उनके हाथ में और एक रस्सी उनके पास है नीचे लटकी हुई। मतलब तो मेरे रास्ते पे चलना है, इस सिरे को पकड़ो, एक पकड़ा हुआ मैंने है भाई, आपको छत पे बुलाना है मुझे। हाँ एग्जैक्टली, कहीं नहीं भटकोगे, आप मेरी रस्सी पकड़ लो तो सीधे आप जो है वो चढ़ते चले आओ उस रस्सी पे। मैंने पकड़ रखी है एक तरफ से मजबूती से, दूसरी तरफ से आप चढ़ते हुए चले आओ, आप पकड़ लो। वो रस्सी फ्री फ्लोटिंग है, जितने चाहो उतने चढ़ जाओ उसमें, आ जाओ सीधे रास्ते पे पहुंचोगे। तो वो एक रस्सी उसके हाथ में। कभी ध्यान नहीं दिया हमने, जाके देखिएगा कभी गणेश जी ब्यूटीफुल। उस जमाने में जाइएगा, फिर देखिए कोई भाषा आपको समझनी है तो आज के जमाने में वो भाषा नहीं समझ में आएगी आपको, वो भाषा वहीं जाके समझ में आएगी। आपको मेंटली वहां जर्नी करनी पड़ेगी कि उस जमाने के लोगों के पास वर्ड्स नहीं हैं और उनको बताना है कि उसकी रस्सी को थाम लो। तो कैसे थमवाएं? तो भाई एक सिरा उसके पास पकड़े हुए है और दूसरा सिरा फ्री फ्लोटिंग है, आप पकड़ लो, चढ़ जाओ उसके ऊपर, नहीं भटकोगे कहीं, सीधे उसी के पास पहुंचो। It's a beautiful depiction, right? Right. चूहे पे सवाल। अब कहने वाले
वाले लोग आज के दौर में, चूंकि उस जमाने की लैंग्वेज को नहीं समझते, इंसान नहीं समझते, इंसान की साइकोलॉजी और हिस्ट्री नहीं समझते, तो वो कहते हैं कि भाई यार क्या बावले लोग हैं, नहीं इतना बड़ा हाथी और चूहे पे चढ़ा दिया। नहीं बाबा, वो हाथी और चूहे का मसला ही नहीं है, मसला तो लैंग्वेज का है, मैसेज कन्वे करने का है। अब इतना बड़ा हाथी चूहे पे बैठा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये तो उस जमाने के लोगों को तो पता होगा। आज वो इशारे चलते नहीं है, आज वो इशारे चलते नहीं है, इसलिए हमें समझ में नहीं आते, इसलिए हम भांति भांति की बातें करते हैं जो कि गलत है, लेकिन हम सही समझ के कर रहे हैं कि हम सही बोल रहे हैं, जबकि सही नहीं बोल रहे हैं आप। आज की डेट में बास्केटबॉल के बहुत से सिग्नल्स ऐसे जो मुझे समझ में नहीं आते, क्योंकि मैंने बास्केटबॉल खेला नहीं। अब कोई कह रहा है, अरे भाई क्या कह रहा है, कुछ तोल रहा है क्या? अरे नहीं बाबा, कुछ कह रहा है वो अपने से। कितने सिग्नल ऐसे होंगे जो स्पोर्ट्स के आपको नहीं आते होंगे, क्योंकि हमने वो करते नहीं है। तो चूंकि हमने ये बढ़ता नहीं है सिग्नल, इसलिए हमें पता नहीं, क्योंकि अच्छा कनेक्शन भी इतना लंबा हो गया है, हजारों लाखों साल का, राइट। अब वो चूहे पे सवाल, इसका क्या मतलब होगा आप लोग जरा बताओ, आखिरी है आज सर काम नहीं समझ है, किसी को काम नहीं समझ। हाँ ओके फाइन, किसी को कम नहीं समझना, राइट, कोई अपॉर्चुनिटी सही। और थोड़ा दिमाग लगाओ, 2-3 मिनट आप अपना, छोटी चीज की भी वैल्यू, छोटी भी चीज की भी वैल्यू है, सही। थोड़ा सा ध्यान इस बात पे लगाओ कि उसको बोलना है उसके बारे में, ऊपर वाले के बारे में बताना है। हर घर में जाने वाला, हर घर में जाने वाला है, हर डायरेक्शन में चलता है सेंस। हाँ बहुत तेज है, हर जगह देखने वाला, सारे डायरेक्शंस में चलता है। चूहा थोड़ी दिखता है, जैसे चूहा हर तरफ मुंह होता है, मतलब हाँ वो मतलब वो उसका फुर्तीला बना गया है, वो तेजी कह लो आप उसको, चीज बनाइए उसको कम करने के समय चाहिए, ये भी एक मैसेज हो सकता है। हर घर में पहुंच सकते हैं, ठीक है, यानी कि हर घर में वो है, ऐसा भी है नहीं? और यहाँ भी है, यहाँ 20 लोग बैठे हैं तो 20 नहीं है, यहाँ 21 लोग, 21वां वो है, लेकिन ये शब्दों में मैं और आप आज की डेट में समझ पा रहे हैं। और क्या हो सकता है चूहा? चूहा निकलता है किस टाइम? रात में से रात। एग्जैक्टली, ऐसा मत सोचना कि घटाटोप अंधेरा है तो वो देख नहीं रहा, वो तब भी है। कितना खूबसूरत मैसेज है चूहे के मुंह। चूहा किस वक्त देखता है? जितनी ज्यादा गहरापन अंधेरे का होता जाए उतनी ज्यादा उसकी तेज आंख होती चली जाती है। ये चूहे के एक्सपर्ट से पूछो, राइट? तो ये मत सोचना कि ऊपर वाला जो है वो अंधेरे में तो अब उसकी आंखें चुंदिया गई होंगी हमारी तरह, नहीं। चूहे के साथ ये कैरेक्टरिस्टिक कि जितना अंधेरा बढ़ता जाएगा उसकी आंख उतनी शार्प होती चली जाएगी, और रात में निकलता है। ठीक, और क्या? चूहा जो है छोटा छेद भी हो उसके अंदर घुस जाता है। ये मत सोचना कि सारे किवाड़ दरवाजे बंद कर लिए, कोई भी बुराई कर लूं यहाँ कमरे में, नहीं जी, जरा सा भी टुक से घुस जाएगा वो चूहे की तरह। अब ये समझाना है उस जमाने के इंसान को, ऊपर वाला हर जगह घुस जाएगा, छोटे से छोटे छेद के अंदर भी घुस जाएगा जैसे चूहा घुस जाता है। अब ये तो वही बता सकते थे उस जमाने में, तो चूहे का एग्जाम्पल उन्होंने लिया। तो चूहे पे सवारी मतलब चूहा जैसे अंदर घुसेगा तो वो परमेश्वर भी अंदर घुसेगा। आम जनता का जो ईश्वर है, आम जनता के ईश्वर को, आम जनता के ईश्वर को, आम जनता के मालिक को अरबी जुबान में क्या कहते हैं? यहाँ मुसलमान भी बैठे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। आम जनता का मालिक है, आम जनता का रब है, आम जनता का अल्लाह है, आम जनता का परमेश्वर है,
तो उसको क्या बोलते हैं? अरबी जुबान में क्या बोलेंगे? कुरान ने उसको क्या बोला है? इलाहिन नास। इलाह मतलब ईश, अन्नास मतलब गण। अब लैंग्वेज का फर्क है। इलाहिन नास, मालिकिन नास, पढ़ते हो 5 को, लेकिन चूंकि पता नहीं है लैंग्वेज तो वो अरबी भी एम ही है। जैसे हमें ये लैंग्वेज नहीं पता तो ये भी एम ही है। चल रही है कहानी। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एक लैंग्वेज है, राइट? छोटी से छोटी चीज में घुस जाने का, रात के घटाटों अंधेरे में भी दिखाई देने वाली क्षमता, ये सब हर वक्त। तो एक डिपिक्शन दिया गया उस जमाने में जिस जमाने में अल्फाज नहीं थे, और उसको आज तक प्रिजर्व किया जाता है। अच्छा, प्रिजर्व, हर इंसान अपनी पीछे जनरेशन को, हर इंसान की साइकोलॉजी है कि वो प्रिजर्व करके रखता है। आज बस मेथड चेंज हो गया है। पहले प्रिजर्व करके रखता था तो उसके पास लकड़ी थी, पत्ते थे, पत्थर था, तो ऐसे करके रखता था। आज की डेट में मोबाइल आ गया है तो आप मोबाइल में रख लेते हो सारी फोटोज, लेकिन रखते तो आज भी हो ना। आप में से कितनों के पास अपने वालिदैन की फोटो नहीं है मोबाइल में? सबके पास है। भाई बहनों की कितने, किसके पास नहीं है? सबके पास है। दोस्तों की किसके पास नहीं है? सबके पास है। तो जैसी साइकोलॉजी आपकी है, पहले के लोगों की भी वही साइकोलॉजी थी, वो ऐसे ही प्रिजर्व करके आज तक रख रहे हैं। ठीक है? तो ये सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन है। इसके हम लोग और 4-5 एग्जांपल्स और लेंगे जो बहुत ही खूबसूरत है, आज भी मौजूद है। लेकिन चूंकि ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो सारी लड़ाई, खून खराबा जो है, चूंकि लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इस वजह से। लैंग्वेज समझ में आ जाए तो बहुत खूबसूरत लैंग्वेज, नहीं समझ में आए तो खून खराबा है। तो दुर्भाग्य हमारा ये है कि लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए हम एक दूसरे से लड़ाई पड़ते हैं। थैंक यू।